लड़की को जवान होते ही ब्याह दिया जाता, फिर चाहे वो पढ़ रही हों या नहीं, और मुनासिब रिश्ते पर ही हामी भर ली जाती। ऊंची हैसियत के या बहुत ज्यादा खूबियों की तगोदौ में लड़की को कतन उम्र रसीदा ना किया जाता था, और लड़कियों को अपने किसी भी मामले में बोलने का इख्तियार बिल्कुल भी ना दिया जाता था। शुरू दिन से ही तरबियत में ये बात भी सिखा दी जाती थी कि कुछ भी हो, बाप भाई के सामने या उनके फैसले पर अपनी जबान सिल कर रखनी है। इसी तरह घरों में हमेशा लड़की के मामले में अमन ही रहता। हम 3 बहन भाई थे। मेरी बड़ी बाजी 5 साल की थी तब मेरा भाई और मैं पैदा हुए। हम जुड़वा थे। हम सिर्फ चंद माह के ही थे जब अम्मा की आगोश से महरूम हो गए, तो हमें दादी ने ही पाला। मगर सिर्फ 2 साल बाद ही दादी भी अल्लाह को प्यारी हो गईं। अब्बू ने हमारी जिम्मेदारी संभाल ली, क्योंकि बाजी तो खुद अभी 7 साल की थी। अब्बू ने सौतेली माँ के रिवायती सुलूक के पेश नज़र दूसरी शादी ना की। इसीलिए फुफ्फो अस्मा ने हम बहन भाइयों को संभाला। फिर जब फुफ्फो की शादी हो गई तो उनकी जगह सारा बाजी ने ले ली, जो 8वीं जमात में थी। यूं हम तो बेफिक्री की जिंदगी जी रहे थे। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर अचानक ही बाजी का अच्छा रिश्ता आ गया। अब्बू जान इस बात के कायल थे कि बेटियां जितनी जल्दी अपने घरों में जाएं अच्छा है। बाजी अभी 8वीं में थी और आगे पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन अब्बू ने बेटी की मर्जी की परवाह किए बगैर उनका रिश्ता तय कर दिया। जिस दिन उनका निकाह हुआ, उस रोज मैंने बाजी की निगाहों में नमी देखी। मैं समझी वो हमारी जुदाई के ख्याल से अफसुर्दा है, मगर उन्होंने बाप के एहतराम में उनके अल्फाज की लाज रखी और अपने जज्बात को कुर्बान कर दिया था। लेकिन वो ये सदमा ना झेल सकी। आखिर पढ़ने की आरजू पूरी ना हो सकी थी, और शायद बाजी को ये रिश्ता भी पसंद ना था। वजह हम भी ना जान पाए। खैर, उन्होंने ये बात दिल पर ले ली। शादी की तारीख तय हो गई, मगर बाजी चुपचाप रहने लगी। मैंने उनको कसरत से इबादत करते हुए पाया। रातों को उठकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाती और शब भर वो रोती रहती। बाजी की शादी में 15 दिन रह गए थे। अभी कार्ड भी नहीं छपे थे कि वालिद साहब के साथ हादसा पेश आ गया। वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। खुदा के करम से जिंदगी तो बच गई, लेकिन काफी दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। इस तरह बाजी की शादी रोक दी गई। अभी अब्बू मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुए थे कि अचानक ही बाजी की तबीयत बिगड़ने लगी। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। इस दौरान बाजी के होने वाले दूल्हा फैजान भाई अक्सर चक्कर लगाते। मैं उन्हें देख देख कर बाजी की किस्मत पर रश्क करती, क्योंकि देखने में तो वो बहुत अच्छे लगते थे, खूबसूरत भी थे और अच्छे घर से ताल्लुक भी रखते थे और अच्छे ओहदे पर भी थे। जबकि बाजी की तबीयत थी संभल ही नहीं रही थी। अब तो अब्बा को भी फिक्र लाहक हो गई थी। काफी इलाज करवाया, बड़े बड़े अस्पताल में और माहिर डॉक्टरों को भी दिखाया, मगर कोई आफाका ना हुआ। हमारी परेशानी का ये आलम था कि एक दूसरे से छुप छुप कर रोते थे, मगर शायद तकदीर को यही मंजूर था। 1.25 साल बाद खामोशी से बाजी इस दुनिया से चल बसी, और हमारी उनको दुल्हन बने देखने के अरमान दिल में ही रह गए। फैजान को इस बात से शदीद धचका लगा, क्योंकि जिस लड़के को वो अपना हमसफर समझ चुके थे, अब वो हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई थी। भाई को हम सबसे बहुत लगाव हो चुका था। वो ये ताल्लुक खत्म नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से वो बाजी की वफात की बात भी हमारे घर आते थे। उन्हें उदास देखती तो दुआ करती कि अल्लाह करे उनको उनकी खुशियां मिल जाएं। सच है कि किसी घड़ी दुआ कबूल भी हो जाती है। एक दिन वो अपने वालिदैन के साथ आई और उन लोगों ने मेरा हाथ मांग लिया। अब्बू ने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा कि मैं बहुत छोटी थी, मगर इतनी अच्छी रिश्ते को हाथ से जाने भी नहीं देना चाहते थे। कुछ दिन बाद वो लोग दोबारा आए। अब्बू जान ने कहा, मैं पहले बेटी की शादी करके बहू लाना चाहता हूं, क्योंकि मरियम चली गई तो घर खाली हो जाएगा। उन्होंने बखुशी ये शर्त भी मान ली और कहा, हम इंतजार कर लेते हैं। बेशक आप बेटी की शादी पहले कर लें, हम बाद में शादी कर लेंगे। भाई अभी भी छोटा था और वो ज़ेरे तालीम था। इधर मैं फैजान को बहनोई की नजर से देखती थी, लिहाजा अब उनसे शादी के ख्याल से परेशानी और उलझन में पड़ गई थी। ताहम अब्बू के सामने बोलने की जुर्रत मुझ में न थी।
इसी तरह वक्त गुजरते गुजरते 4 साल गुजर गए। फैजान के वालिदैन ने अब्बू से दरखास्त की कि आप निकाह कर दें, रुखसती बेशक बाद में हो जाएगी। इस तरह हम एक पुख्ता यकीन के साथ आप लोगों से वाबस्ता रहेंगे। वालिद साहब ने भी उनकी बात को मकबूल जाना और मेरा निकाह फैजान से करवा दिया। अब मैं उस शख्स के साथ निकाह की बंधन में बंध चुकी थी और खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करने लगी। शायद अल्लाह को यही मंजूर होगा। अब उलझनों में पढ़ने से क्या हासिल होगा। मजीद 1 साल गुजर गया। मैंने एफई भी कर लिया था। मैं अच्छे नंबरों से पास भी हो गई थी, मगर मेरा भाई बहुत लायक साबित हुआ। पूरे बोर्ड में टॉप करने पर उसे बैरून मुल्क स्कॉलरशिप मिल गया था। वालिद साहब को ख्याल था कि फैजान के वालिदैन इंतहाई दर्जे के शरीफ लोग हैं। उन्होंने कमाल सब्र का मुजाहरा किया था। तो सोचा आलियान बाहर पढ़ने जा रहा है तो ना जाने कब वापस आएगा। उनको बेटी के लिए इतने लंबे अरसे तक बिठाए रखना मुनासिब नहीं होगा। अब रुखसती कर देनी चाहिए। सो अब्बू ने उन लोगों को बुलाकर रुखसती की तारीख दे दी। इस तरह आखिरकार मैं दुल्हन बनकर फैजान के घर आ गई। दिल तड़प रहा था, ना जाने मेरा दिल फैजान को कबूल भी करेगा या नहीं। लेकिन उन्होंने बड़े मान और मोहब्बत से मुझे अपनाया और हम इस बंधन में बंधने के बाद खुशो खुर्रम और मुतमईन रहने लगे। मेरे जहन में मरहुमा बहन की शक्ल भी थी और मैं अपने शौहर की हमरा जीने गुजारने लगी। ये शरशारी और वालहाना प्यार सास ससुर को पसंद ना आया और वो हर वक्त फैजान को कहती थी, बेटा औरत भी इतबार होती है, इसको ज्यादा खुद पर सवार करने की कोई जरूरत नहीं। और ये कहा, पांव की जूती सर पर नहीं पांव में ही सही रहती है। मैं इन बातों से परेशान हो जाती थी, मगर सब्र के सिवा क्या कर सकती थी। और इस तरह वक्त गुजरता गया। इन दिनों फैजान का तबादला दूसरे शहर में हो गया। वो मुझे ये यकीन दिलाकर गई, रिहाइश का बंदोबस्त होते ही तुमको भी वहां ले जाऊंगा। मैं बेसब्री से इंतजार करने लगी। यहां मेरा जी न लगता, वहां उनका मेरे बगैर दिल न लगता। फिर 1.5 माह बाद ही रिहाइश का इंतजाम करके लौट आई। सास ससुर के मना करने के बावजूद भी वो मुझे अपने साथ लेकर चले गए। यहां आकर हमारे दिन रात बहुत ही पुरसुकून गुजरने लगी और इस दौरान हम सास ससुर के पास भी जाते रही। मैं हर बार उनको कहती कि आप भी हमारे साथ आकर रहिएगा, मगर वो नहीं आते। जबकि हर बार सास ये ताना जरूर देती कि शादी को इतनी बरस हो गए, औलाद नहीं हो रही। खुदा जाने हमने क्यों इसी घर से दोबारा रिश्ता लिया। एक मर गई और दूसरी बांझ मिली। खुदा जाने खानदान का नाम चलाने वाला भी पैदा होगा या नहीं। वो अब मेरे शौहर को कहने लगी, 2 साल और देख ले, बच्चा ना हुआ तो तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। मेरा शौहर अपनी वालिदा की इस धमकी को संजीदगी से ना लेते। कहते कि अम्मा, औलाद अल्लाह की दीन है, आखिर कभी तो अल्लाह पाक हमारी दुआ सुनेगा। मायूसी कुफ्र है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं डरती थी कि कहीं फैजान अपनी वालिदा की बातों में आकर दूसरी शादी ना कर ले और मुझे छोड़ ना दे। इसी खौफ से अपना इलाज भी करवाती रही, लेकिन अल्लाह की मर्जी कि मेरी गोद दोहरी ना हो सकी। एक दिन फैजान ने कहा, अब मैं अपने वालिदैन के घर मिलने भी ना जाऊंगा, क्योंकि वो लोग दूसरी शादी पर मुझे बहुत मजबूर कर रहे हैं। इनकार करता हूं तो नाराज हो जाते हैं। ये सुनकर मैं रोने लगी और कहा कि वालिदैन के दबाव में आकर मुझे छोड़ ना देना। तो वो कहते, कैसी बातें करती हो, ऐसा तो कभी सोचना भी नहीं कि मैं तुमको छोड़ सकता हूं। अपनी जिंदगी को कौन छोड़ता है? दिल की धड़कन क्या दिल से जुदा हो सकती है? तुम आइंदा ये बात कभी जहन में ना लाना। मैं तुम्हारे सिवा किसी और के साथ जिंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर औलाद की खातिर दूसरी शादी करनी होती तो तुम्हारे साथ 7 बरस कैसे गुजारता, पहले ही शादी ना कर लेता। फिर मैं फैजान की तसल्ली से मुतमईन हो गई। शुक्र करती थी कि मेरा शौहर मुझसे मुखलिस है, अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ तो बचपन में ही वफात पा गई थी और मैं समझती थी सास भी माँ ही होती है, उनसे माँ का प्यार मिलेगा और उनको बेटी जैसा प्यार दूंगी। लेकिन ये ख्वाब ही रहा और मैं हाथ मलती रह गई। जब आलियान पढ़ाई मुकम्मल करके लौटा तो अब्बू ने खत लिखा कि मैं तुम्हारे भाई की शादी की तारीख रख रहा हूं, आ जाओ, शादी की तैयारियां करेंगे। मैंने खत फैजान को बताया। उन्होंने कहा, हाँ तुम्हें जरूर जाना चाहिए, जब कहोगी मैं तुम्हें पहुंचा आऊंगा। मगर उन्हीं दिनों मुद्दत बाद सास ससुर हमारे घर आए। वो पहली दफा आए थे। मैं खुश हो गई
दिल से उनकी खातिर तवाज़ु में लग गई, मगर सास मेरे भाई की शादी से नाखुश थीं। कहने लगी कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि तुम्हारे भाई का रिश्ता हमारे घर आएगा, यहां तो मामला ही उलट हो गया। मेरे शौहर को भी सुसर साहब ने खूब सुनाई, तुम्हें बहन की फिक्र नहीं है, अब तुम बीवी को उसके मायके पहुंचा दो। जिस घर में हमारी बेटी नहीं जा सकती, उस घर की बेटी भी हमारे घर नहीं रह सकती। मैंने फैजान से कहा, आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं अब्बू से बात कर लेती, मगर वो बोले, छोड़ो इस किस्से को, मैं तुम्हें क्या कहता, तुमको भी तो मेरी छोटी बहन नजर आ रही थी ना, तुमने खुद क्यों ना उसकी फिक्र की। इन लोगों की बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। मुझे अफसुर्दा देखकर फैजान बोले, तैयारी करो, तुम्हें वालिद के घर छोड़कर आऊं, उनका फोन आया था, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा, आपकी अम्मी अब्बू आए हुए हैं, उनको छोड़कर मैं ना जाऊंगी, उनकी खातिर तवाज़ु कौन करेगा। जब सुसर साहब ने सुना तो बोले, नहीं तुम जाओ, कोई बात नहीं। ये खुशी का मौका है, हम कोई गैर नहीं, अपने घर में ही आए हैं। बेटे से कहा, जाकर बहू को उसके वालिद के घर छोड़कर आओ। उन्होंने कुछ इस अंदाज में बात की कि मुझे लगा वो दिल से कह रहे हैं। फिर भी फैजान से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता इनको छोड़कर जाऊं। वो बोले, अरे भाई, वो इजाजत दे तो रहे हैं, उनको एहसास है तुम्हारा। यूं मैं मायके आ गई। जब शादी के कार्ड छप गए तो अब्बू ने कहा, अब तुम जाओ और घर वालों के साथ शादी में आना, ताकि उनको इज्जत महसूस हो। जब मैं कार्ड लेकर गई तो वहां काफी औरतें आई हुई थीं, आपस में बातें कर रही थीं। लड़की अनपढ़ है तो क्या हुआ, घर से खुश रहेगी। मैं समझी मेरी नंद के रिश्ते की बात हो रही है। मैंने पूछना मुनासिब न समझा, मगर फैजान का अंदाज बदला हुआ था, मेरी तरफ देखती भी नहीं थे। मैंने कहा, मुझे बाजार लेकर चलें, कुछ खरीदारी करनी है। तो जवाब दिया, मुझे किसी काम से जाना है, तुम छोटे देवर अरमान के साथ चली जाओ। खरीदारी कर लेना तो फिर वही तुम्हें तुम्हारे मायके पहुंचा देगा। भाई की शादी से 4 रोज कबल फैजान आए और बोले, मेरे दोस्त की शादी है, उसे सोने के सेट की जरूरत है, हफ्ते बाद वापस कर देगा, तुम्हारे पास तो 3-4 सेट हैं। मैंने सेट दे दिया क्योंकि मुझे फैजान पर कोई शक न था। जब वो चले गए तो न जाने क्यों बार बार मैं परेशान हो जाती थी। फिर मैं मसरूफ हो गई। अगले रोज वालिद साहब को किसी ने बताया कि तुम्हारे छोटे दामाद ने दूसरी शादी कर ली है, तो वालिद साहब परेशान हो गए। उन्होंने सोचा घर में सब जमा हैं तो ये मामला शादी तक दबाकर रखना बेहतर है, बाद में फैजान के घर जाकर तस्दीक करूंगा, इसलिए मुझसे ये बात भी छुपाई गई। मैं जो खुश खुश फिर रही थी कि अगले रोज रस्में ही ना थी, तो उन्होंने मेरी खुशियों को गर्क करना मुनासिब ना समझा। अगले दिन सुसर ने कॉल की और बोले, रिश्तेदारों की यहाँ फौतगी हो गई है, इसलिए हम वलीमे पर नहीं आएंगे। फैजान ने मुझे कहा कि हफ्ते बाद तुम्हें ले जाएंगे। हफ्ते भर इंतजार के बाद मैंने खुद जाने पर इसरार किया तो भाई ने कहा, हौसले से सुनो, तुम्हारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया तो मैंने घर वालों से छुपकर अपने शौहर को फोन किया, तो उन्होंने कहा, हां ये बात दुरुस्त है, अम्मी अब्बू ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी है, मगर मैं उसे थोड़ी दिनों बाद तलाक दे दूंगा। तुम किसी बात को दिल पर ना लो, जल्दी आकर तुम्हें ले जाऊंगा। वालिद साहब ने पूछा, बेटी तुम क्या चाहती हो, सोतन कबूल है या फिर तलाक लेना चाहती हो? मैंने जवाब दिया, नहीं, मुझे सूतन कबूल है, ना ही तलाक लेना चाहती हूं। इसी सूरत में घर वापस जाऊंगी कि फैजान दूसरी बीवी को सास ससुर के पास रखे और मुझे अपने पास रखे। फैजान ने यह शर्त मान ली। नई बीवी को अपने वालिदा के पास छोड़कर मुझे साथ ले गई। चंद दिन साथ रहे, फिर कुछ दिनों बाद दोबारा उसी शहर में तबादला करवा लिया जहां उनके वालिदैन थे। अब वो 4 दिन वहां और 3 दिन मेरे पास होते। अब फैजान अकेले मेरे ना रहे थे, ये एहसास नींदें मेरी हराम कर देता था। अब्बू बीमार हुए तो मुझे मायके जाना पड़ा। फैजान बोले, चंद दिन बाद आकर ले जाऊंगा। वो फिर लेने ना आए। मैं इंतजार ही करती रही, यहां तक कि 1 साल बीत गया। वो एक बेटे के बाप बन गए और उसी खुशी में मुझसे लाताल्लुक हो गए, लेकिन मैं उन्हें नहीं भूली। वालिद के घर में तन्हा रहती हूं। भाई और भाभी बैरूनी मुल्क चले गए हैं और मैं आज भी इस फरीब में जिंदा हूं
کہ وہ مجھے ضرور لینے آئے گا۔ حالانکہ سب لوگ سمجھاتے ہیں فیضان کی امید چھوڑ دو، اس کے 3 بچے جوان ہیں، مگر اس دل کا کیا کروں؟ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پلیز کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔